आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय देवताओं और दैत्यों का समान युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार से देवताओं और दैत्यों के विनाशकारी युद्ध आरंभ किया गया तो दैत्येंद्र तारक ने अपने परम शक्ति उठाकर ही इंद्र पर चढ़ा दिया, जिससे कि इंद्र घायल हो तत्काल ही ऐरावत से गिर पड़े और सुरेश्वर को बड़ी व्याकुलता आई। इसी प्रकार अपनी रंग कुशलता के असुरों ने तो सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को भी मार मार कर भगा दिया। असुर जही हो सिंहनाद करने लगे, बड़ा ही कोलाहल मचा। यह देखकर ही वीरभद्र को बड़ा ही क्रोध हुआ। वह गणों से बेष्टित हो तारक के निकट उसे भीषण मार करने लगे। जय दैत्य मिलकर ही उनसे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, पास, खड़ग और पट्टी आदि आयुधों से ही का प्रयोग हुआ। उसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण मात्र के लिए ही मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। तारक बड़ा ही प्रबल और सम्मत था। उसने संकेत कर सब दैत्यों को देवताओं पर प्रेरित कर दिया। देवता भी संगठित हो उस पर ही अनेकों अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। रोमहर्षण युद्ध हुआ। वीरभद्र और तारक बड़े ही वेग से युद्ध करने लगे, मानो बुध और मंगल युद्ध कर रहे हो। हे नारद, तब वीरभद्र ने युद्ध को देखकर ही शिव जी के उनके प्रिय तुम वीरभद्र के पास गए और बोले कि हे महावीर वीरभद्र, तुम अपने ही गणों के अगुआ अवश्य हो, परंतु तुम्हारे द्वारा तारक का वध होना ठीक नहीं है, अतः तुम युद्ध से हट जाओ। तब वीरभद्र ने तुमसे हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, आप देखते रहिए, मैं तारक को कभी अभी मारता हूँ। मेरे रहते मेरे स्वामी युद्ध करे या कोई शोभा नहीं। ऐसा कहकर अपने परमथ गणों से ही साक्षी शिव जी का स्मरण कर वीरभद्र तारक से युद्ध करने लगे। उसके सभी गण 3 नेत्र वाले थे और स्वयं वृषभ पर चढ़कर युद्ध कर रहा था। बलि दैत्य देवताओं के साथ ही विकट संग्राम करने लगे। उसी देर में वीरभद्र के प्रबल प्राणों गणों से ही भीषण मार कर ही असुरों को परास्त कर दिया। असुर युद्ध स्थल छोड़कर चले गए। तभी अपनी सेना को भागते देखकर क्रोध हो देवताओं को मारने लगा। 10,000 भुजाएं धारण कर ही सिंह पर चढ़े बड़े वेग से ही अपने तीर द्वारा देवताओं को रणस्थल में ही गिराने लगा। तब उसके इस पराक्रम को ही देख कर गणों के अग्रणी वीरभद्र ने ही उसे मारने के लिए बड़ा ही कोप किया और शिव जी का चरण कमल का स्मरण कर ही अपना त्रिशिक नामक अस्त्र उठा लिया। परंतु महापौत्री तारक ने ही भीषण संग्राम कर उसी क्षण ही वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि में भगा दिया। फिर तो उस महाकुपित असुर ने ही देवताओं पर अपने बाणों को झड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे और उनके भागते देख कर ही स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित ही उससे कुछ युद्ध के लिए ही आगे बढ़े। विष्णु और तारक भी महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी बड़े ध्यान से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण ही उस दैत्य ने शीघ्र बाण मारकर उसको 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रुद्ध होकर अपना शंख धनुष से उठाकर सब पर प्राण
सब पर बाण चढ़ाकर ही उस असुर नायक पर प्रहार किया। असुर उससे उसके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठाकर विष्णु जी को मारा तो वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र के ही ताड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए करने लगा। विष्णु जी उस पर ही पुनः गदा का प्रहार करने लगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।